वो है सबसे बड़ी खरपतवारों द्वारा नुकसान। जैसा कि आप देखते हैं सालाना उत्पादकता का नुकसान करीब 37% भी होता है। भोजन और पानी के लिए भी बीज कम्पीट करते हैं हमारी फसल के साथ में। मुख्य फसल की ग्रोथ और फ्लावरिंग में व्याप प्रभावित करते हैं। खरपतवार कीड़े बीमारियों को भी आमंत्रित करते हैं। कुछ खरपतवार मिट्टी को भी खराब करते हैं, जैसे अपना पार्थेनियम घास, कांग्रेस घास जो है वो हमारी जमीन की गुणवत्ता को भी खराब करती है, उपजाऊ क्षमता को भी खराब करती है। फसल काटते समय मुख्य फसल के साथ मिलकर गुणवत्ता खराब करता है। जैसे सोयाबीन के बीज के साथ में यदि किसी बीज भी खरपतवार के बीज मिल जाते हैं तो वो हमारी वहां पर बाजार की मूल कीमत या हमें तकलीफ होती है और हमें उत्पादन भी प्राइस भी कम मिलता है। नेक्स्ट, खरपतवार प्रबंधन में उगने से पहले दो तरीके होते हैं खरपतवार प्रबंधन के। एक तो उगने से पहले और उगने के बाद, जिसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस मीन्स सोयाबीन की बुआई करने के बाद और अंकुरण होने से पहले। दूसरा तरीका होता है अंकुरण के बाद, सोयाबीन के अंकुरण के बाद और खरपतवार के अंकुरण के बाद उसका प्रबंधन करना। जैसे आपको ये सोयाबीन के कुछ मुख्य फसल और बीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो सोयाबीन की फसल में होते हैं, जैसे फुलकिया है, कानकी है, छोटी दूधी है, गोखरू है, सफेद मुर्ग है, करौजी है, हजारदाना है, जंगली तोरी है, दिवालिया है, जंगली चौलाई है। ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो हमारी मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में आते हैं। नेक्स्ट, खरपतवार उगने से पहले उपचार के लाभ क्या हैं? खरपतवार उगने से पहले दिन से ही खरपतवार का नियंत्रण। जिस दिन हमने खरपतवार की दवाई डाली उसी दिन से ही हमें नियंत्रण मिलना शुरू हो जाता है। न्यूनतम फसल खरपतवार स्पर्धा। खरपतवार जब उगेगा ही नहीं तो उसका फसल के साथ में किसी भी प्रकार का कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। उर्वरक का अधिकतम लाभ। जो भी हमने फसल के लिए, अपनी मुख्य फसल के लिए जमीन के अंदर उर्वरक दिए हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम इत्यादि, जो भी हम कंपोस्ट खाद वगैरह मुख्य फसल के लिए खेत के अंदर देते हैं, वो खरपतवारों के अंदर पहले दिन से ही कंपटीशन नहीं होता है और अधिक से अधिक लाभ वो पूरी फसल को, मुख्य फसल को पहुंचाते हैं। अधिक स्वस्थ फसल। जब खरपतवार का अंकुरण ही नहीं होगा और अंकुरण से पहले ही उसको मार दिया जाएगा तो हमारी मुख्य फसल जो है उसको सबसे अधिक स्वस्थ फसल होगी और अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, तो किसान भाइयों, धानुका ने प्री इमरजेंस के रूप में एक दबोच नाम की दवाई आप लोगों के साथ के लिए इस साल प्रस्तुत की है, जिसका फोटो आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है और यह सिर्फ सोयाबीन के लिए ही संस्कृत है। तो दबोच को हम प्री इमरजेंस के रूप में उपयोग करें और अपने पहले दिन से ही अपने खरपतवार को नियंत्रित करें और अपनी मुख्य फसल को कंपटीशन से बचाएं। नेक्स्ट, दबोच ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड है। जैसे 0 से 3 दिन के अंतर्गत ही इसका खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है। दबोच को आप इस्तेमाल 0 से 3 दिन तक, यानी यह 72 घंटे से पहले यूज करने वाली दवाई है। सोयाबीन की फसल की बुआई करने के समय से 72 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्रवाई में प्रणालीगत, यह एक सिस्टमेटिक दवाई है। सोयाबीन में मुख्य चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको पूर्णतया नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त यह मोथा जो घास है, जो इसको डोंगली, साइप्रस, रोटेंडस या फिर कई अलग अलग भाषाओं में किसान भाई मोथे को अलग अलग भाषाओं के नाम से जानते हैं। तो इसको दबोच के माध्यम से दबाया जा सकता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, दबोच मतलब मोथे को दबोच देना, जैसे ही अंकुर होता है उसको दबा देना। सोयाबीन के साथ साथ आगामी फसलों के लिए भी सुरक्षित है। बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन के बाद में दूसरी फसलें लगाते हैं,
तो उस फसल आगे लगाने वाली फसल में भी इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। अंकुरण के बाद से खरपतवार की प्रतिस्पर्धा को कम करता है और फसल को सुरक्षा देता है। जब 0 से 3 दिन पर लागू किया जाता है, प्रमुख घास और मोटा को दबाते हुए प्रमुख चौड़ी पत्ती खरपतवारों पर नियंत्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट, दबोच खरपतवार नाशक मारने की कार्य प्रणाली क्या है, यह आप स्लाइड में देख रहे होंगे। दबोच आवेदन के बाद जैसे ही हम एप्लीकेशन करते हैं, मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, जैसे ये मिट्टी में मिल जाता है। आवेदन करने के बाद हल्की बारिश यानी बहुत अधिक बारिश नहीं भी होती है, या यूं कहें कि अगर आधा इंच भी बारिश हो जाती है, तब भी दबोच अपना पूरा परिणाम आपको खरपतवार नियंत्रण पर देता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और कुछ हद तक खरपतवारों के अंकुरण को मारता है, जो इन्हें उभरने से रोकता है। यानी दबोच का इस्तेमाल करने के बाद कुछ पौधे तो अंकुरित ही नहीं होते हैं, कुछ बीज तो अंकुरित ही नहीं होते हैं। यदि कोई बीज अंकुरित हो भी जाता है, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर मिट्टी के अंदर ही मर जाता है, वो मिट्टी के बाहर नहीं आ पाता है। जैसा कि आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे, 1, 2, 3 नंबर जो डला गया है, 1 नंबर मानी दबोच का हमने जब इस्तेमाल शुरू करता किया है, दूसरे में अंकुरित खरपतवार के अंदर दवाई चली जाती है, और तीसरे में आप देख रहे होंगे कि वो मरना शुरू हो जाता है। पहले ही अंकुरण होने से पहले ही, जमीन के बाहर आने से पहले ही खरपतवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। खरपतवारों का नियंत्रण जो दबोच के माध्यम से होता है, वो आपके स्लाइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चौड़ी पत्ती के जो मुख्य खरपतवार हैं सोयाबीन के अंदर, जो हमारे सोयाबीन की फसल में पाए जाते हैं, जैसे फुलकिया, बोखना, दिवालिया, खुजलू, कांग्रेस घास, हजारदाना इत्यादि जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो लगभग लगभग सभी पूरी तरीके से उगने से पहले ही नियंत्रित किए जा सकते हैं धानुका के दबोच के माध्यम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दबोच की अनुशंसाएं क्या है, जैसा आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं। दबोच एक प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी है, जिसे सोयाबीन की बुआई के 0 से 3 दिन में लगाना है। लगाना है मतलब स्प्रे करना है। आपको जैसे ही सोयाबीन की बुआई करते हैं, उससे 72 घंटे के अंदर इस दबोच का इस्तेमाल करना है। दबोच की प्रति एकड़ मात्रा बहुत ही कम मात्रा है, मात्र 12.4 ग्राम प्रति एकड़ दबोच का इस्तेमाल हमें करना है। नैपसेक पंप जिस पर कट नोजल लगी हो, कट नोजल का इस्तेमाल करें, जिसके कारण कट नोजल के कारण से दवाई पूरी तरीके से सुरक्षित और एक जैसी समान रूप से खेत के अंदर स्प्रे या छिड़काव किया जा सकता है। तो किसान भाई कृपया इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें। बहुत सारे किसान भाई इस पॉइंट को नहीं अपनाते हैं, ये मैंने फील्ड में देखा है। नैपसेक पंप के साथ में कट नोजल का लगा होना अच्छे परिणाम के लिए आवश्यक है। ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रे, कई जगह अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप दबोच का इस्तेमाल 200 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ ट्रैक्टर पंप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान तकनीक जो सोयाबीन की बुआई और दबोच का स्प्रे, जो तीसरा पिक्चर आप देख रहे हैं नीचे वाला, उसमें दबोच को सोयाबीन की बुआई के साथ साथ ही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे किसान भाई ने ट्रैक्टर के आगे दबोच का एक टैंक मिक्स वाटर सॉल्यूशन लिया है, और पीछे सीड ड्रिल लगी हुई है। सीड ड्रिल के पीछे इस नोजल लगे हुए हैं, जो एक पाइप के माध्यम से टंकी से इस नोजल तक जुड़ा हुआ है। आगे आगे ट्रैक्टर चलता है, सोयाबीन की बुआई होती जाती है, और पीछे पीछे पिक्चर में आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से एक समान रूप से दबोच का बुआई के साथ साथ ही स्प्रे किया जा रहा है, जिससे बुआई और दबोच का इस्तेमाल दोनों एक ही साथ में बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो अन्य दवाई में नहीं किया जा सकता है। दबोच की मात्रा मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मात्र 12.4 ग्राम प्रति एकड़, लेकिन पानी की आवश्यकता जरूरी है। 200 लीटर प्रति एकड़ पानी का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट,
सावधानियां भी हैं कुछ, जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि दबोच को इस्तेमाल करते समय पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ लेना अति आवश्यक है। दबोच की प्रति एकड़ मात्रा 12.4 ग्राम ही लगाएं, अतिरिक्त मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रे से पहले मदर टैंक सॉल्यूशन जरूर बनाएं। अच्छे कवरेज और एक समान स्प्रे के लिए कट नोजल का प्रयोग करें। खरपतवार को मैंने बताई, इन सावधानियों के साथ यदि आप धानुका के दबोच का इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से शुरुआत की अवस्था में ही अच्छी तरीके से सोयाबीन के जो चारा है उन पर, जो बीड्स हैं उन पर अच्छा नियंत्रण मिलेगा। नेक्स्ट, दबोच अगली फसलों के लिए सुरक्षित है। कुछ किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि भाई मैं सोयाबीन के बाद गेहूं या लहसुन या धनिया या प्याज, काबुली चना, मटर, आलू, गन्ना, बरसीम इत्यादि बोना चाहता हूं, तो क्या इसके आगे आने वाली फसल पर क्या इफेक्ट होंगे? तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो गेहूं, लहसुन, धनिया, प्याज, चना, मटर, आलू, गन्ना, बरसीम इत्यादि लगाना चाहते हैं, उस पर दबोच का किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। आप अगर ये फसल सोयाबीन के बाद लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप दबोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव लिस्ट है, जैसे सरसों, जो किसान भाई हमारे सोयाबीन के बाद सरसों, गोभी या फूल गोभी लगाना चाहते हैं वो दबोच का इस्तेमाल ना करें। मिश्रित फसलों के लिए भी ये सुरक्षित है, जैसे अरहर और उड़द। जो किसान भाई सोयाबीन के साथ में अरहर बोते हैं कुछ क्षेत्र में, कुछ उड़द भी बोते हैं, जो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं, तो अरहर और उड़द, रेड ग्राम एंड ब्लैक ग्राम दोनों में भी दबोच का इस्तेमाल आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो किसान भाई सोयाबीन के साथ तिल, मक्का और ज्वार, सिसमम, कॉर्न और सोरगम लगाना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से दबोच का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट, दबोच के परिणाम आपको हम अपने इंटरनल ट्रायल्स का एक फोटो दिखाना चाहते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। जो आप हमारे बाईं ओर फोटो एक देख रहे हैं वह दबोच के उपचारित प्लॉट है। इसमें दबोच का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको एकदम क्लीन सोयाबीन के पौधे के अलावा दूसरा किसी भी प्रकार का चारा नजर नहीं आ रहा है। सेकंड, राइट हैंड साइड में जो हमारी दाईं तरफ फोटो है वो अनुपचारित है, वो उसमें दबोच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसमें आपको सोयाबीन के साथ साथ कई सारे चारे भी नजर आ रहे हैं। तो दोनों पिक्चर को देखने के बाद ये किसान भाइयों बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर प्री इमरजेंसी के रूप में हमें सोयाबीन में बीज कंट्रोल करना है तो दबोच का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दबोच उपयोग करने के 5 कारण। ये कारण ये है कि एक तो हमारे खरपतवार जो हैं उन पर पहले दिन से ही नियंत्रण मिलता है। सोयाबीन के साथ साथ आगामी फसलों के लिए भी दबोच पूरी तरीके से सुरक्षित है। बुआई और छिड़काव को एक साथ कर सकते हैं, जबकि दबोच के अलावा यदि हम पोस्ट इमरजेंसी बीजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बुआई के साथ साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दबोच की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि बुआई के साथ साथ हम इसका छिड़काव कर सकते हैं और स्प्रे का समय बारिश पर निर्भर नहीं करता है। खासतौर से सोयाबीन के केस में जब हम बीड्स कंट्रोल करना चाहते हैं, जब हम खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो वर्षा का बहुत महत्व होता है। यदि वर्षा या कम नमी जमीन के अंदर है तो हमें पूर्ण तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कुछ चारे मरते हैं, कुछ नहीं मरते हैं। अगर बहुत कम नमी है तो कुछ चारे मरने के बाद वापस से चलने लगते हैं, वापस से ग्रो करने लगते हैं, ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर दबोच का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा बारिश पर कोई भी निर्भरता नहीं है। मुख्य चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो पूरी तरीके से दबोच से नियंत्रित हो जाते हैं।
तो किसान भाइयों, दबोच को इस्तेमाल करने के लिए ये 5 फायदे जो हैं वो लगभग हमारी सोयाबीन की फसल को पूरी तरीके से ये प्रूव करते हैं कि यदि दबोच का इस्तेमाल किया गया तो निश्चित तौर से हमें एक अच्छा नियंत्रण मिलता है सोयाबीन के खरपतवारों पर। और यदि सोयाबीन के खरपतवार अच्छी तरीके से हमने नियंत्रित कर लिए, 30 से 35 दिन तक फसल खेत को बिल्कुल क्लीन रखा कि जिसमें कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा मुख्य फसल के साथ में बीज खरपतवार की नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित है कि हमें अच्छी पैदावार मिलने वाली है और हमारा उत्पादन अधिक आएगा।